प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने ये दिन हमारे झोली में तोहफे के नाई दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और फिर से आप सबसे मिलने का अनुग्रह प्रदान किया है, इसके लिए भी मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम लोग आज अपने फिर से संदेश को प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना के द्वारा हम लोग आज अपने संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके चरणों में आता हूँ। इस घड़ी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए। हमारे हृदय को पिता उस अच्छी भूमि के नाई बना दीजिए पिता, जिसमें आपका बीज जब बोया गया तो कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लेकर आया। हाँ परमेश्वर, हमें उस उपजाऊ खेती के नाई आप बना दीजिए कि आपका जब बीज आज हमारे हृदय में बोया जाए प्रभु, तो पिता वो हमारे अंदर 100 गुना फल को लेकर आने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, मैं आज अपने संदेश की बुनियाद को इस वचन से डालता हूँ जो हमें मिलता है दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। मैं एक पद से पढ़ दे रहा हूँ। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन-तामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। मेरे प्रियो, देखिएगा कि यहाँ पर यहोशापात जो है वो परमेश्वर के साथ चलने वाला एक राजा है, जो परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर के लिए बहुत सारे परिवर्तन को परमेश्वर के नगर में किया, उसने बहुत सारी चीज़ों को सुधारा। पर क्या होता है कि यहाँ पर यहोशापात पर 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार की भीड़ जो है, 3 देश बोलेंगे, 3 नेशंस जो है वो यहोशापात पर चढ़ाई करने के लिए आ रही है। और ये बात जब यहोशापात को पता चलता है तब बहुत सुंदर बात लिखा है कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जब उसको पता चला कि ये कुछ हो रहा है, क्योंकि यहोशापात का जो यहूदा जो था वो बहुत छोटा सा नेशन था, पर जो चढ़ाई करने के लिए आ रहा है वो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में थे। और यहोशापात जानता था कि हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो डर गया। देखिए पौलुस क्या कहता है। पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। मेरे प्रियो, एक बात है, हम लोग कई बार परमेश्वर का प्लान अपने जीवन के प्रति हम लोग समझ नहीं पाते। देखिएगा कि परमेश्वर की योजना उसके चुने हुओं के लिए, उसके लोगों के लिए, उसकी प्रजा के लिए कभी भी हानि की नहीं होती, नुकसान की नहीं होती, बुरी योजना कभी भी वो नहीं बना। वचन में ये लिखा हुआ है कि वो तो अधर्मियों के खेतों पर भी आशीष देता है। तो उसकी कोई भी प्लान, कोई भी योजना जो है वो उसके लोगों के लिए बुरी कैसे हो सकती है। यहोशापात जब परमेश्वर के रास्ते में चल रहा है तो कैसे ये हो सकता है कि यहोशापात के लिए परमेश्वर बुरी योजना बनाया। क्या है कि देखिए, धर्मियों के जीवन में विपत्ति नहीं आती है, ऐसा बाइबल नहीं बताता, लेकिन बाइबल ये बताता है कि धर्मी के जीवन में बहुत सारी विपत्ति आती तो है, लेकिन यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना मेरे लिए और आपके लिए हमेशा उत्तम है। यिर्मयाह 29:11 बताता है कि जो योजना वो बनाया है उसको पहला बात तो हम नहीं जानते, वो खुद जानता है, लेकिन वो हमें ये बताता है कि वो हानि की नहीं है पर कुशलता की है। हम धर्मी होने के बावजूद, हम खराई से चलने के बावजूद, हम परमेश्वर के रास्ते में चलने के बावजूद विपत्तियां हमारे जीवन में आती है। और क्या लगता है हमारे जीवन में बुरा हो रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में बुरा होने दे रहे हैं। क्या परमेश्वर के पास हमारे लिए यही योजना है, हमारा बुरा हो, हमारा नुकसान हो? पर मेरे प्रिय, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा, वचन बताता है कि जितने लोग यहोवा से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सारी बातें मतलब चाहे कुछ अच्छा घटे जीवन में या बुरा घटे, पर सब मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में तकलीफें आती है तो परमेश्वर ये नहीं योजना बनाया है कि हमारे जीवन में आंसू आए, हम दरिद्रता में रहे, हम घटी कमी में रहे, हम नुकसान भोगे, ये नहीं। लेकिन जब कभी हमारे जीवन में हम खराई में चलने के समय
पवित्रता में चलने के समय, परमेश्वर का भय मानने के बावजूद जब हमारे जीवन में तकलीफें आती है, घटी कमी आता है, मुसीबतें आती है, मुश्किलें आती है, आप समझ जाइएगा कि परमेश्वर आपको और अधिक अपने करीब लाना चाहता है और अधिक आपको ब्लेस करना चाहता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब विपत्ति आया तो यहोशापात डर गया, निर्बल हो गया, और उसके बाद क्या लिखा है कि वो परमेश्वर की खोज में लग गया। प्रभु की ये इच्छा नहीं थी कि यहोशापात और यहूदा जो है वो पूरा बर्बाद हो जाए इन तीनों नेशन के द्वारा, ये योजना नहीं थी, पर क्यों लेकर आया? ताकि वो और करीब कर सके। जब विपत्ति हमारे जीवन में आती है, तकलीफें हमारे जीवन में आती है, तो हम परमेश्वर के और करीब हो जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसके बाद क्या है, वो उपवास का प्रचार करने लगा। इस तरह से देखिएगा कि शरीर और आत्मा एक दूसरे का विरोध करता है, ये बात बाइबल बताती है। और बाइबल ये बताती है कि तुम आत्मा के सामर्थ्य से शरीर की क्रियाओं को मारो। जब हम लोग उपवास करते हैं और इस प्रकार का जीवन बिताते हैं, जब हम लोग शरीर के विरोध में परमेश्वर के पास आते हैं, आत्मा के बलवंत होने के लिए जब हम लोग प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो हमारा आत्मा बलवंत होता है। और जब हमारा आत्मा बलवंत होता है तो परमेश्वर का पकड़, परमेश्वर का कब्जा हमारे जीवन में जो है वो और मजबूत के साथ होता है, और परमेश्वर अधिकताई से हमें इस्तेमाल कर पाता है हमारे द्वारा अपनी उस महान योजना को, कि अपने आप को वो संसार पे प्रकट करे, अपने स्वभाव को हमारे द्वारा प्रकट करे। उस महान योजना को परमेश्वर पूरा कर पाता है, हमें इस्तेमाल कर पाता है। वो हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, वो हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का प्लान ये होता है मेरे प्रियो। और क्या हुआ, यहोशापात सबसे पहले परमेश्वर की खोज में लग गया। यानी जब आपके जीवन में तकलीफें आएगी, आप उन तकलीफों में झूंझ के नहीं रह जाना है, आपको उन तकलीफों को नहीं देखना है, आपको उन मुश्किलों को नहीं देखना है, लेकिन यहोशापात के नाई आपको परमेश्वर की ओर फिरना है, और करीब आना है, और अधिक उपवास में जाना है, और अधिक प्रार्थना करना है, उसके पास आना है, गिड़गिड़ाना है। वचन बताता है कि टूटा हुआ मन, पिसा हुआ हृदय परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब ऐसा हो आपके साथ तो आप परमेश्वर के पास आ जाइए। परमेश्वर आपको अपने करीब लाने के लिए ही आपके जीवन में आप धर्मी होने के बावजूद अलाउड करता है मुश्किलों को, परेशानियों को। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद देखिएगा कि यहोशापात जब प्रार्थना करता है तो वो बहुत सारी बातों को जो है वो बोलता है, पर अंत में वो एक बात जो बोलता है मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। 12 पद में यहाँ क्या लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। वो हमें पहले तो अपने करीब करना चाहता है, जैसे यहोशापात परमेश्वर के करीब चला गया, उसकी खोज में लग गया, उपवास का प्रचार किया, उपवास में लग गया, है ना, परमेश्वर के करीब गया। और दूसरा क्या हुआ, परमेश्वर का यहाँ योजना पूरा हो रहा है। प्रभु जिस कारण से इन 3 जातियों को भेज रहे हैं, अम्मोनियों को, मोआबियों को और मुनियों को, जिस कारण से भेज रहे हैं, परमेश्वर का वो योजना सटीकता से पूरा हो रहा है। पहले यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया, उपवास करने लगा, यानी परमेश्वर के करीब आया। और दूसरा ये कहता है कि हमारी आंखें तो तेरी ही ओर लगी है, हमें तो कुछ भी नहीं सूझता, हमें तो कुछ भी नहीं सोचता। यानी संपूर्ण निर्भरता परमेश्वर पर, सारा भरोसा परमेश्वर पर। वो चाहता है कि हम जो उसके संतान है, हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हम इधर उधर ना ताके। उसमें लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। वो चाहता है हम अपना सारा भरोसा परमेश्वर पर रखें। उसको पसंद है, उसको यह अच्छा लगता है, क्योंकि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, ऐसा बाइबल बताती है। वो हमारा सुख का मूल है, वो हमारे सारे आशीषों का सोता है। इसलिए वो चाहता भी है कि हम अपना सारा जो भरोसा है वो उस पर रखें, हम उस पर निर्भर रहे। हर बातों में, हर चीज में, हर मुश्किलों में, हर परेशानियों में हम उसकी ओर निहारें। इससे हमारा और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो बहुत घनिष्ठ होता है, वो बहुत मजबूत होता है। और यही तो वो चाहता है शुरू से ही। जब से उसने आदम को बनाया, सृष्टि को बनाया, तब से हम लोग देख पा रहे हैं कि वो मनुष्य की संगति को बहुत अधिक चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब तैयार कर चुकूंगा तो वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। क्यों प्रभु? ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। जहां वो है वहां हमें रहना चाहता है।
ये उसकी इच्छा है कि वो हमारी संगति चाहता है। क्यों उसने अपना जान हमारे लिए दिया? सिर्फ नरक से बचाने के लिए नहीं, पर हमें अपने साथ रखने के लिए।